Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur City, and I am Dr. D.L. Kumar from Biology faculty. Now today we discuss types of lysosome. Dear students, we are discuss in previous video introduction of lysosome, occurrence of lysosome and structure of lysosome. And now today in this video we are discuss types of lysosome. Types of lysosome, देखिए बेटा अपन बात कर रहे हैं लाइसोसोम के कौन कौन से टाइप्स है, और लाइसोसोम का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है पॉलीमॉर्फेनिज्म. देखिए लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिज्म during their function lysosome have different morphological and physiological stage. जब भी लाइसोसोम अपने फंक्शन को कंप्लीट करता है तो उस ड्यूरेशन पर उसकी बहुत सारी स्टेज रहती है और वो मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली बहुत सारी डिफरेंट स्टेज रिप्रेजेंट करता है. द phenomenon is called lysosome polymorphism. यानी लाइसोसोम अपने फंक्शन को डिफरेंट स्टेज के माध्यम से कंप्लीट करता है और वो एक पॉलीमॉर्फिज्म नेचर रिप्रेजेंट करता है. तो देख बेटा लाइसोसोम जो है एक पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेलिज है. इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो गोल्जी बॉडी की बात की थी, गोल्जी बॉडी भी एक पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेलिज है और उसी तरीके से लाइसोसोम भी एक पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेलिज है. टिपिकली लाइसोसोम हैव 4 टाइप्स ऑफ फॉर्म. लाइसोसोम 4 स्टेज रखता है या 4 स्टेज में इसकी जो है स्ट्रक्चर या टाइप्स है इसके 4, और मेनली उसे 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है. फर्स्ट है प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकंड कैटेगरी है सेकेंडरी लाइसोसोम. प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम. और सेकेंडरी लाइसोसोम के 3 टाइप्स है हेटेरोफेगोसोम, ऑटोफेगोसोम एंड रेजिडुअल बॉडीज. तो देखिए बेटा जो सेकेंडरी लाइसोसोम है उसके 3 टाइप है. एक है प्राइमरी लाइसोसोम और एक है सेकेंडरी. सेकेंडरी के 3 टाइप है. तो अल्टीमेट अपन 4 स्टेज हो गई इसकी. पहली स्टेज है प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंड स्टेज है हेटेरोफेगोसोम, थर्ड स्टेज है रेजिडुअल बॉडीज एंड फोर्थ जो कि फ्रीडम स्टेज के रूप में है ऑटोफेगोसोम मानी जाती है. तो इन्हीं 4 जो टाइप है उनका डिस्कस अपन इस वीडियो में बात करेंगे. चलिए अपन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले प्राइमरी लाइसोसोम. देखिए बेटा प्राइमरी लाइसोसोम को किस किस प्रकार के उपनामों से जानते हैं. तो प्राइमरी लाइसोसोम कह सकते हैं या प्रोटो लाइसोसोम भी अपन इसे कहते हैं. स्टोरेज ग्रेन्यूल के नाम से भी अपन इसे जानते हैं. तो स्टोरेज ग्रेन्यूल या प्राइमरी लाइसोसोम या प्रोटो लाइसोसोम. देखिए क्या है ये अपन क्लियर करें, एक एक को डायग्राम भी अपन रिप्रेजेंट करेंगे. स्टोर एंजाइम एसिड हाइड्रोजनेज इनएक्टिव फॉर्म. देखिए बेटा इसको अपन स्टोर ग्रेन्यूल भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम जो है वो स्टोर रहते हैं. तो देखिए जो प्राइमरी लाइसोसोम है या जो प्रोटोलाइसोसोम है इसमें एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम स्टोर रहेंगे और कौन सी फॉर्म में रहेंगे, इनएक्टिव फॉर्म में. ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होंगे, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट अपन बात करें देयर आर ट्रू लाइसोसोम. रियल में इसी को अपन लाइसोसोम कहते हैं. किसको, प्राइमरी लाइसोसोम को ही. यही या फिर अपन कहें फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइसोसोम. ये लाइसोसोम की फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है. देखिए अपन बात करें यहां पर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ ग्रेन्यूल सीक्रेट होते हैं. ये ग्रेन्यूल जो अपना गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी है. इस गोल्जी बॉडी की जो सिस फेस है उस सिस फेस से गोल्जी बॉडी में एंटर करते हैं. तो ईआर से
जो वेसिकल सीक्रेट होते हैं वो गोल्जी बॉडी की जो सिस सरफेस है वहां से एंटर करते हैं इसमें, और ये एंटर कर गए, और उसके पश्चात इसकी ये ट्रांसफेस है ना, इससे यहां से सीक्रेट होते हैं, ये सीक्रेट हो गए, ये एक तरीके से गोल्जी बॉडी से सीक्रेट एक ट्रांजिशनल वेसिकल है, और ये ट्रांजिशनल वेसिकल ही क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम है, ये प्राइमरी लाइसोसोम है। इट इज क्लियर बेटा, ये प्राइमरी लाइसोसोम है। ठीक है, तो प्राइमरी लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम है जो ग्रेन्यूल के रूप में उपस्थित है, ये ग्रेन्यूल के रूप में प्रेजेंट है, और ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, इसमें इनएक्टिव कंडीशन में है, जैसे यहां पर इस समय ये एक्टिव कंडीशन में नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें, दे डेवलप्ड फ्रॉम गोल्जियन वैक्यूल्स। देखिए बेटा, द डेवलप फ्रॉम गोल्जियन वैक्यूल्स, गोल्जियन वैक्यूल से या गोल्जियन वेसिकल से ये डेवलप होते हैं, गोल्जियन वैक्यूल से डेवलप होते हैं पिंच्ड कंडीशन में, पिंच्ड ऑफ फ्रॉम डिस्टाइल मैच्योरिंग फेज। तो पिंच्ड ऑफ फ्रॉम डिस्टाइल मैच्योरिंग फेज ऑफ गोल्जी बॉडी, जो गोल्जी बॉडी की जो मैच्योरिंग फेज है वहां से पिंच्ड ऑफ के माध्यम से ये निकलते हैं। तो देखिए बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे वेसिकल सीक्रेट हुए, और ये इसकी सिस फेज से एंटर किए गोल्जी बॉडी में, और ट्रांस फेज से ये सीक्रेट हुए। तो ट्रांस फेज से जो ये सीक्रेट हो रहे हैं इन्हीं को अपन प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द कंटेन एसिड हाइड्रोलेज, जो प्राइमरी लाइसोसोम है इसमें क्या होता है, कंटेंट किसका होता है, एसिड हाइड्रोलेज इन फॉर्म ऑफ फाइन ग्रेन्यूल्स, और ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें अपन ग्रेनुलोसाइट या WBC में जो होती है उसी तरीके से ये प्रेजेंट होती है। तो ग्रेनुलोसाइट्स के रूप में या ग्रेन्यूल्स के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम। तो ये है प्राइमरी लाइसोसोम। इट इज क्लियर। तो लाइसोसोम की फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गई बेटा, जो क्या है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी की ट्रांसफेज से सीक्रेट होते हैं, और इसमें एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम ग्रेन्यूल कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम। इट इज क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें हेटेरोफेगोसोम्स, हेटेरोफेगोसोम्स या हेटेरोलाइसोसोम, या इन्हें डाइजेस्टिव वैक्यूल भी अपन कहते हैं। तो हेटेरोफेगोसोम, हेटेरोलाइसोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल के नाम से इसे जानते हैं, किसको, जो कि एक तरीके से सेकेंडरी लाइसोसोम का टाइप है ये हेटेरोफेगोसोम। क्लियर। तो देखिए बेटा, अपन बात करें व्हेन द प्राइमरी लाइसोसोम, जब प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज विद द अदर वैक्यूल्स पिनोसोम एंड फेगोसोम, जब प्राइमरी लाइसोसोम अदर वैक्यूल्स जो है, जो कि पिनोसोम एंड फेगोसोम से आई है सेल में, उनके साथ क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो उसे अपन सेकेंडरी लाइसोसोम या हेटेरोलाइसोसोम कहते हैं। ठीक है। देखिए बेटा, अपन बात करें यहां यह है पिनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म अपन जानते हैं। एंडोसाइटोसिस मीन्स है जब भी कोई सेल किसी भी मटेरियल को अंदर लेती है तो उसे अपन एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस टू टाइप की है, ये दोनों जो है एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म है। एंडोसाइटोसिस टू टाइप की बेटा, यदि कोई सेल लिक्विड या फ्लूइड मटेरियल को अंदर ग्रहण करती है तो उसे अपन कहते हैं पिनोसाइटोसिस। यानी कोई भी लिक्विड मटेरियल को जब सेल या लिक्विड फूड मटेरियल को जब सेल अंदर ग्रहण करेगी तो उसे पिनोसाइटोसिस कह रहे हैं। तो देखो, ये लिक्विड फॉर्म में है फूड मटेरियल और इसे सेल अंदर ग्रहण कर रही है, इसकी मैकेनिज्म को अपन कहते हैं पिनोसाइटोसिस। और इस मैकेनिज्म से जो वैक्यूल्स अंदर आती है, ये जो वैक्यूल्स बनी है, इसे अपन कहते हैं पिनोसोम। तो ये क्या है बेटा, पिनोसोम, ये है पिनोसोम। ठीक है। इसी तरीके से ये है सॉलिड फूड मटेरियल, सॉलिड फूड मटेरियल, और इसको भी सेल अंदर ग्रहण कर रही है तो उसे अपन एंडोसाइटोसिस कहेंगे। पर ये कौन सा एंडोसाइटोसिस है, फेगोसाइटोसिस।
तो जब कोई सेल सॉलिड फूड मटेरियल को अंदर ग्रहण करे तो उसे क्या कहते हैं अपन? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। और इससे जो वैक्यूल जो बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? फैगोसोम। तो ये है फैगोसोम। क्लियर? तो देखो बेटा, ये हो गई पिनोसाइटोसिस से पिनोसोम बन गया और फैगोसाइटोसिस से फैगोसोम बन गया। तो जब प्राइमरी लाइसोसोम, ये प्राइमरी लाइसोसोम है, जब प्राइमरी लाइसोसोम किसके साथ फ्यूज हो जाए? पिनोसोम या फैगोसोम के साथ फ्यूज हो जाए, तो उनके फ्यूज से जो यूनिट बनेगी, जो न्यू जो फॉर्म बनेगी, वो कौन सी बनेगी बेटा? हेटेरोलाइसोसोम। हेटेरोलाइसोसोम क्यों कह रहे हैं इसको? देखो, ये है पिनोसोम, फैगोसोम, ये है प्राइमरी लाइसोसोम। तो डिफरेंट जो वैक्यूल्स है वो क्या हो रही है? फ्यूज्ड हो रही है ना। इसका आंसर से हेटेरोलाइसोसोम अपन कहते हैं, या हेटेरोफैगोसोम अपन कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स की हो गई ना, तो डिफरेंट टाइप्स की जब वैक्यूल्स फ्यूज होती है तो उसे हेटेरो नाम से अपन संबोधित करते हैं, तो इसे हेटेरोलाइसोसोम अपन कह रहे हैं। ठीक है? तो देखिए बेटा, व्हेन द प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज विद द अदर वैक्यूल्स लाइक पिनोसोम एंड फैगोसोम, इनके साथ फ्यूज होता है, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम। तो उसे अपन क्या कहेंगे? सेकेंडरी लाइसोसोम। और सेकेंडरी लाइसोसोम का कौन सा टाइप? तो सेकेंडरी लाइसोसोम देखिए बेटा क्लियर, प्राइमरी लाइसोसोम प्लस पिनोसोम या फैगोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम के साथ कौन फ्यूज हो जाए? पिनोसोम या फैगोसोम फ्यूज हो जाए तो उससे क्या बनेगा? सेकेंडरी लाइसोसोम या हेटेरोलाइसोसोम बनेगा। ठीक है? इन इट एक्टिव एंजाइम्स आर फाउंड, और इसमें एक्टिव एंजाइम हो जाते हैं। जैसे प्राइमरी लाइसोसोम में जो है इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, इसमें एक्टिव हो जाते हैं एंजाइम्स। तो एक्टिव एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम रहेंगे ये एंजाइम, तो इसके अंदर फूड मटेरियल अंदर इसके साथ फ्यूज हो गए, तो ये है हेटेरोलाइसोसोम। तो ये आप देख रहे हो स्ट्रक्चर हेटेरोलाइसोसोम। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम, ये फैगोसोम, ये पिनोसोम, इसके साथ फ्यूज हो गए दोनों में से कोई सी हो सकती है, और ये क्या बन गया? हेटेरोलाइसोसोम या हेटेरोफैगोसोम। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए बेटा, इन इट एक्टिव एंजाइम्स आर फाउंड, इट इज आल्सो कॉल्ड फैगोलाइसोसोम। इसे अपन फैगोलाइसोसोम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लाइसोसोम एंजाइम्स हाइड्रोलाइसिस। लाइसोसोम जो एंजाइम है जो कि एक्टिव फॉर्म में है, वो क्या करता है? हाइड्रोलाइसिस करते हैं या डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या सबस्टेंस का क्या करते हैं? डाइजेशन करते हैं, प्रेजेंट इन पिनोसोम एंड फैगोसोम। तो देखिए बेटा, ये प्राइमरी लाइसोसोम है, इसमें इनएक्टिव क्या थे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। इसके साथ पिनोसोम और फैगोसोम जो कि फूड वैक्यूल है, ये फ्यूज हो गई इसके साथ, ये क्या बन गया? हेटेरोलाइसोसोम बन गया। हेटेरोलाइसोसोम में जितने भी हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम है, एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वो सारे के सारे एक्टिव फॉर्म में हो गए। और जो पिनोसोम और जो फैगोसोम से जो फूड मटेरियल इसके साथ फ्यूज हुआ है, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की प्रेजेंटेशन में हाइड्रोलाइसिस होता है या उनका डाइजेशन होता है, और उन्हें सिंपल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे उन्हें किस में कन्वर्ट किया जाता है? सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है, उनका डाइजेशन किया जाता है। तो यहां डाइजेशन होता है किसके द्वारा? हेटेरोलाइसोसोम में उपस्थित हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा, जो कि फूड मटेरियल जो पार्टिकल किसके माध्यम से आए? पिनोसोम और फैगोसोम के माध्यम से आए थे, उनका डाइजेशन किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस प्रेजेंट इन पिनोसोम एंड फैगोसोम, तो उनका डाइजेशन होगा। आगे देखिए, लाइसोसोम एंजाइम्स आल्सो किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा जो लाइसोसोम में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, वो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है उनको भी किल करता है, जो कि फैगोसोम या पिनोसोम के माध्यम से इसके अंदर आए हैं। इफ टू बी प्रेजेंट पिनोसोम या फैगोसोम या के में प्रेजेंट है कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उनको भी किल करता है, और वो एंजाइम होता है लाइसोजाइम के रूप में इसमें फंक्शन करता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है बेटा? जो पिनोसोम और फैगोसोम के साथ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आया है तो उसको किल कर दिया जाता है।
तो ये था बेटा हेटेरोफेगोसोम या हेटेरोलाइसोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल, जो फूड मटेरियल का क्या कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है। तो ये है हेटेरोलाइसोसोम। इट इज क्लियर। नेक्स्ट स्टेज अपन बात करें थर्ड, रेडिजुअल बॉडीज। इसे अपन टेलोलाइसोसोम भी कहते हैं, टेलोलाइसोसोम या इसे टर्सरी लाइसोसोम भी अपन कहते हैं, क्योंकि तीसरी कंडीशन में और कंटिन्यूटी में अपन इसको बात कर रहे हैं। ऑटोफेगस की अपन इसके बाद में बात कर लेंगे। तो इसी कारण से यहां पर अपन ने रेडिजुअल बॉडी या टेलोलाइसोसोम या टर्सरी लाइसोसोम की अपन ने बात की। देखिए बेटा रेडिजुअल बॉडीज क्या है, तो सेकेंडरी लाइसोसोम प्लस अनडाइजेस्टिव फूड क्या है बेटा, रेजिडुअल बॉडीज है या टेलोलाइसोसोम है। तो देखिए यहां हेटेरोलाइसोसोम है, फूड मटेरियल का डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के पश्चात ये फूड मटेरियल सेल के साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद जो अनडाइजेस्टिव जो मटेरियल बच गया उसी को अपन क्या कहते हैं, रेजिडुअल बॉडीज कहते हैं। तो सेकेंडरी लाइसोसोम, देखिए अपन ने कहा यहां पर रेडिजुअल बॉडीज, सेकेंडरी लाइसोसोम प्लस अनडाइजेस्टिव फूड, इट इज रेडिजुअल बॉडीज या अपन कहेंगे टेलोसोम। आफ्टर देखिए बेटा, आफ्टर द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट रह गया हैव बीन एब्जॉर्ब इन द साइटोप्लाज्म। डाइजेशन के पश्चात जितना भी जो डाइजेशन जो फूड प्रोडक्ट जो बने वो सारे के सारे प्रोडक्ट कहां एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये तो एब्जॉर्ब हो गए कौन से, डाइजेस्टिव फूड मटेरियल या डाइजेस्टिव जो प्रोडक्ट बने हैं वो डाइजेशन के बाद, ठीक है। तो ये तो एब्जॉर्ब हो गए। अब जो अनडाइजेस्टिव जो मटेरियल रह गए वो किस में रह गए, रेडिजुअल बॉडी में रह गए, या इसे अपन कहेंगे टेलोलाइसोसोम में रह गए, ठीक है। देखिए द अनडाइजेस्टिव रिमेन्स आर लेफ्ट इन द लाइसोसोम, इट इज कॉल्ड रेजिडुअल बॉडीज। तो देखिए बेटा हेटेरोलाइसोसोम के द्वारा जितने भी जो फूड मटेरियल था उनका डाइजेशन कर दिया गया। उसके पश्चात जो डाइजेस्टिव जो फूड मटेरियल और जो न्यू प्रोडक्ट बने हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो गए, और जो अनडाइजेस्टिव जो फूड मटेरियल जो बच गए सेकेंडरी लाइसोसोम में उसी को अपन क्या कहते हैं, रेडिजुअल बॉडी या इसे अपन टेलोलाइसोसोम कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, दिस मूव टू द सरफेस एंड टुवर्ड द कंटेंट्स बाय एक्सोसाइटोसिस या एपिथेली। देखिए बेटा जो रेडिजुअल बॉडी बनी है ये मूव करते हुए कहां पहुंच जाती है, सेल की सरफेस पे पहुंच जाती है और सेल इसे एक्सोसाइटोसिस कर देती है, यानी बाहर रिमूव कर देती है या उल्टी कर देती है। देखो यहां एंडोसाइटोसिस से कोई भी फूड मटेरियल था उसको अंदर ग्रहण किया गया था, और जो डाइजेशन के और अपना जो डाइजेशन के पश्चात जो प्रोडक्ट बने वो एब्जॉर्ब होने के पश्चात सारे के सारे जो बचा हुआ अवशेष है जिसमें वेस्टेज मटेरियल है, एक तरीके से जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल है उन्हें जो रेडिजुअल बॉडी है वो स्टोर करती है, और रेडिजुअल बॉडी जो है वो सेल की सरफेस में मूव करती है और उसे एक्सोसाइटोसिस की मैकेनिज्म से बाहर रिमूव कर देती है। तो ये वापस एक्सोसाइटोसिस की मैकेनिज्म हो गई और यहां से इन्हें बाहर फेंक दिया गया, सेल से बाहर पटक दिया गया रेडिजुअल बॉडीज को या वेस्टेज मटेरियल को या अनडाइजेस्टिव मटेरियल को। इसे अपन कहते हैं बेटा कोशिका की उल्टी भी करना कह सकते हैं, या इसे अपन एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बात, however in certain cells the residual body do not discharge their contents of the outside। देखिए बेटा कुछ सेल्स क्या करती है, जो रेडिजुअल बॉडी जो रह जाती है उन्हें डिस्चार्ज नहीं करती, उन्हें एक्सोसाइट नहीं करती है और सेल के अंदर बने रहते हैं। जैसे जैसे सेल के अंदर रेडिजुअल बॉडी बनी रहेगी उस सेल की एजिंग बढ़ जाएगी, यानी वो बहुत ज्यादा वृद्धावस्था में पहुंच जाएगी। वो ज्यादा अगर रेडिजुअल बॉडी को रिमूव नहीं किया गया तो, और इससे डिफरेंट टाइप्स की डिजीज भी क्रिएट हो जाती है बॉडी में। तो रेडिजुअल बॉडी को सेल से बाहर निकालना बहुत जरूरी है।
इनसे संबंधित जो डिजीज है वो नेक्स्ट अपन इसके जो फंक्शन पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, इंसेंट दे लोड द सेल एंड ब्रिंग अबाउट एजिंग। तो अगर रेडिजुअल बॉडीज को बाहर रिमूव नहीं किया गया तो वो धीरे धीरे सेल क्या वृद्धावस्था को या जो अपन कहे एजिंग स्टेज में पहुंच जाती है, और लीवर सेल और मसल सेल्स में इस तरीके की कंडीशन जो है वो उत्पन्न हो जाती है जिसमें रेडिजुअल बॉडी बाहर रिमूव नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये थी बेटा 3 टाइप जो अपन ने बात कर लिया। प्राइमरी लाइसोसोम जो कि गोल्जी बॉडी से और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ट्रांजिशन जो वेसिकल्स है या जिसे अपन गोल्जियन वैक्यूल्स है उसमें जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हेटेरोलाइसोसोम जब प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाए पेनोसोम या फैगोसोम तो उससे सेकेंडरी लाइसोसोम या हेटेरोलाइसोसोम कहते हैं। इसमें फूड मटेरियल का डाइजेशन किया जाता है और जो न्यू प्रोडक्ट बनते हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल या जो वेस्टेज मटेरियल जो बच जाता है उसे अपन रेडिजुअल बॉडीज कहते हैं। तो रेडिजुअल बॉडी सेकेंडरी लाइसोसोम प्लस अनडाइजेस्टिंग फूड मटेरियल है, और इसे एक्सोसाइटोसिस की मैकेनिज्म से बाहर सेल से बाहर रिमूव या डिस्चार्ज कर दिया जाता है। यदि सेल डिस्चार्ज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे सेल की एजिंग बढ़ जाती है और वो वृद्धावस्था में पहुंच जाती है और डिफरेंट टाइप्स की डिजीज भी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, फोर्थ जो टाइप है बेटा वो अपन बात करें तो वो है ऑटोफैगोसोम बोलते हैं इसे अपन, ऑटोफैगोसोम या ऑटोलाइसोसोम भी अपन इसे कहते हैं। इसे अपन बेटा साइटोलाइसोसोम भी अपन कहते हैं। इसे ऑटोफेजिक वैक्यूल के नाम से भी अपन जानते हैं। तो इसके डिफरेंट नाम है, देखो ऑटोफैगोसोम, बाकी ऑटो वर्ड सबके साथ है, ऑटोलाइसोसोम, साइटोलाइसोसोम। साइटोलाइसोसोम क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है इसलिए इसे साइटोलाइसोसोम कह रहे हैं। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स के नाम से भी इसे जानते हैं, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। देखिए बेटा क्या है ये, द परफॉर्म ऑटोफेगी। जो ऑटोफेगो या ऑटोलाइसोसोम जो है ये ऑटोफेगी जो मैकेनिज्म है उसे परफॉर्म करता है। ऑटोफेगी मीन्स क्या है, ऑटो मीन्स देखो सेल एंड फेजियन मीन्स होता है टू ईट, यानी खुद को ही खा जाना, सेल्फ का भक्षण कर देना। और देखिए मैंने एक लाइसोसोम का एक विशेष नेम बताया था, एक निक नेम बताया जो फंक्शन के आधार पर दिया गया है, सुसाइडल बेड, और वो ऑटोफेजिक वैक्यूल्स के कारण ही से सुसाइडल बेड के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये स्वयं को या सेल्फ को भी क्या कर देता है, ईट कर लेता है, डाइजेस्ट कर देता है। कभी कभी जिस सेल में ये प्रेजेंट है उसको भी क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें डाइजेशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर या सेल्यूलर स्ट्रक्चर। डाइजेशन ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर, जितनी भी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, जितनी सेल के अंदर सेल्यूलर स्ट्रक्चर है उनका भी डाइजेशन ये कर देता है, विच बिकम अनवांटेड ड्यू टू डिजनरेशन, वेयरिंग आउट या अल्टरनेट डेवलपमेंट। अगर कभी कभी क्या करता है ये कि जितने भी जो सेल्यूलर जो स्ट्रक्चर है उनका डाइजेशन कर देता है, या कोई भी पार्ट डिजनरेट हो गया उसका भी डाइजेशन कर दिया जाता है, या कोई भी अनवर्किंग कोई सेल ऑर्गेनेलिज है या उसका फंक्शन कंप्लीट हो चुका है तो उसे भी ये डिजनरेट करता है। तो सेल्यूलर जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करता है, ये डाइजेशन करता है, उसको खाकर नष्ट कर देता है। ठीक है बेटा, अपन बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे आइसोलेशन इन्वेलोप डेवलप होता है, और ये प्राइमरी लाइसोसोम से क्या होता है, फ्यूज होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, ऑटोफेगोसोम कहते हैं। देखिए मैंने यहां बात किया है, ये ऑटोफेगोसोम मैंने बताया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आइसोलेशन इन्वेलोप बना है, एक इन्वेलोप बन जाती है, सेपरेट मेम्ब्रेन बन जाती है, और ये सेपरेट मेम्ब्रेन जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज है उसको अपने अंदर ले लेती है। तो देखिए ये एक सेल मेम्ब्रेन बनी है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये जो सेल में फोल्ड बना था इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन का ये, और इसने इसको माइटोकॉन्ड्रिया को अपने में कवर कर लिया है। ठीक है, तो उससे अपन कहते हैं आइसोलेशन इन्वेलोप। तो कोई भी सेल ऑर्गेनेलिज है उसको ये पहले जो भी मेम्ब्रेन फोल्ड बनेगा वो मेम्ब्रेन फोल्ड उसके चारों तरफ उसको
कवर कर लेता है। उसके पश्चात जो प्राइमरी लाइसोसोम है, देखिए यहां पर ये प्राइमरी लाइसोसोम थे, ये एक दो फंक्शन है इसके, एक यहाँ ये पिनोसोम और फेगोसोम के साथ मिलकर लाइसोसोम की डिफरेंट स्टेज बना रहा है, हेटेरोलाइसोसोम बना रहा है। और एक ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है ये किसके साथ, जो आइसोलेशन इन्वेलोप है इसके साथ फ्यूज होकर, देखो ये प्राइमरी लाइसोसोम है, सारे के सारे प्राइमरी लाइसोसोम किसके साथ, आइसोलेशन इन्वेलोप के साथ फ्यूज होकर क्या बनाता है बेटा, ये ऑटोफेगोसोम बनाता है और इस माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कर देता है, डाइजेशन कर देता है। तो जो भी कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर है जो डिजनरेट हो गई है या वो डैमेज हो गई है या उसका फंक्शन कंप्लीट हो गया है, तो उसको ये क्या करता है, ईट करके उसको खाकर नष्ट कर देता है या उसका डाइजेशन करके उसको नष्ट कर देता है। तो देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया को से क्या बन गया, आइसोलेशन इन्वेलोप बन गया, इसके साथ प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज हो गए, इसने माइटोकॉन्ड्रिया का डाइजेशन किया, पूरा का पूरा डाइजेशन हो गया, इसका डेस्ट्रॉय हो गया, ये भी रिड्यूजल बॉडी में कन्वर्ट हो गया और एक्सोसाइटोसिस की मैकेनिज्म द्वारा बाहर रिमूव हो गया, बाहर डिस्चार्ज हो गया। तो बेटा जो ऑटोफेगोसोम जो है ये प्राइमरी लाइसोसोम का ही एक तरीके से रूप है, पर इसमें जो है एक्टिव फॉर्म में जब ये आइसोलेशन इन्वेलोप के साथ अटैच हो जाता, फ्यूज होता था, तो इसमें जितने भी जो हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स प्रेजेंट है, एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं और जिस भी कोई भी सेलुलर जो स्ट्रक्चर जो इसके अंदर आइसोलेशन इन्वेलोप में जो रहेगी उसका क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और उसे रिड्यूजल बॉडी के रूप में कन्वर्ट करके उसे सेल से बाहर क्या कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कभी कभी क्या होती है कंडीशन, तो ये देखिए ये जो है पूरी की पूरी सेल को भी क्या कर देता है, डाइजेस्ट या उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरीके से ये ऑटोफेगोसोम जो है सेल्यूलर स्ट्रक्चर को धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर देता है, डाइजेशन स्टार्ट कर देता है और पूरी की पूरी सेल ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है उससे। तो लीवर में इसी तरीके से सेल जो है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे डिजनरेट होती जाती है और उनकी संख्या कम होती जाती है। तो लीवर जो कभी कभी डॉक्टर आपको कहते रहे कि आपके लीवर की केवल 70% या 30% इसकी कैपेसिटी रही है, तो वो किसके कारण, लाइसोसोम के कारण उसकी डिफरेंट जो सेल्स है वो क्या हो जाती है, डिजनरेट्स हो जाती है। तो देखिए बेटा ये ऑटोफेगोसोम्स खुद सेलुलर स्ट्रक्चर को ही क्या कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है। इसी कारण से अपन ऑटोफेजिक वैक्यूल्स या ऑटोफेगोसोम के नाम से अपन जानते हैं और यही वास्तव में इसको सुसाइडल बैग के रूप में प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, किसको, लाइसोसोम को। तो ये था बेटा अपने इस वीडियो में जिसमें हमने लाइसोसोम के 4 टाइप बात किए, प्राइमरी लाइसोसोम, हेटेरोलाइसोसोम या हेटेरोफेगोसोम, रेडिजुअल बॉडी एंड ऑटोलाइसोसोम या ऑटोफेगोसोम। क्लियर? डायग्राम में मैं और आपको क्लियर कर दूं, ये प्राइमरी लाइसोसोम है, ये सेकेंडरी लाइसोसोम या हेटेरोलाइसोसोम है। यहाँ जो डाइजेशन जो प्रोडक्ट डाइजेशन के पश्चात जो प्रोडक्ट बने उनका एब्जॉर्ब हो रहा है, ये रेडिजुअल बॉडी है, ये पिनोसोम है, ये फेगोसोम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी बॉडी है, ये प्राइमरी लाइसोसोम है जो ऑटोफेगोसोम का फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये ऑटोफेगोसोम बन गया, उसके पश्चात इसका डाइजेशन कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया का और रेडिजुअल बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।